गांव में मीरा नामी लड़की अपनी अम्मी साहिरा और अब्बू शफीक के साथ रहा करती थी। इनके पास कुछ आबाई ज़मीनें थीं जिन पर वो मुख्तलिफ सब्जियां उगाया करते थे। इनकी सब्जियां ताज़ी होती थीं और वो इसको गांव में बेचा करते थे। आलू 15 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। इनकी सब्जियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी। मीरा 10 साल की थी। वो अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वो ज़्यादा वक्त आराम ही किया करती थी। मीरा: अब्बू, आप मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आए हैं? अब्बू: नहीं बेटा, मैं भूल गया, मगर मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए ये फल लाया हूँ। मीरा को चटपटा और तली हुई चीज़ें खाना बहुत पसंद था, मगर क्योंकि इसको ये सब मना था तो इसके लिए कभी कुछ ना लाया करते थे। मीरा को कैंसर की बीमारी थी। वो अपनी माँ बाप की जान थी, इसीलिए वो बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ा करते। सुबह 5 बजे उठकर खेती करते और घंटों धूप में खड़े रहकर सब्जी बेचते। एक दिन वो खेत में काम कर रहे होते हैं। अब्बू: सायरा, क्या तुम आज अकेले सब्जी बेचने चली जाओगी? अम्मी कहती हैं, हाँ, मगर आपको कहाँ जाना है? अब्बू: गर्मियों में लीमू की बहुत मांग होती है। मुझे लीमू के पौधे लेने जाना है ताकि इस बार हम ज्यादा कमा सकें। सायरा सामान उठाकर बाजार की तरफ निकल जाती है। शफीक नर्सरी में जाता है और लीमू के पौधे पता करता है, मगर इसको वो नहीं मिलते। वो दूसरी नर्सरी जाता है, मगर वहाँ भी पौधे नहीं होते। शफीक बहुत सी नर्सरियों में जाता है, मगर इसको लीमू का पौधा नहीं मिलता। वो उदास होकर चला आ रहा होता है कि इसको एक भी पौधा नहीं मिला। अब वो क्या करेगा? वो चलते चलते एक दरख्त के पास आ जाता है। वहाँ वो एक बूढ़े आदमी को बागीचे की सफाई करते देखता है। वहाँ बहुत से पौधे थे, मगर बागीचे की हालत बहुत खराब थी। शफीक इस बुजुर्ग आदमी के पास आता है। बाबा, आपके पास इतना बड़ा बागीचा, मगर इसकी हालत ऐसी क्यों है? बाबा कहता है, बेटा, मेरे पास ये बागीचा तो है, मगर अब मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता और कोई इसको संभालने वाला भी नहीं है। शफीक: चले, मैं सफाई में आपकी मदद करवा देता हूँ। शफीक सफाई करने लगता है। सफाई अच्छे से करता है, जंगली बूटियां काटता है और फिर पानी भी देता है। बाबा: वाह, अब लग रहा है ना ये बागीचा है। आपके हाथ में तो जादू है। शफीक: मैं भी खेती करता हूँ बाबा, और आपके काम आकर अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा: रुको बेटा, ये लो, तुम्हें लीमू के बीज चाहिए थे ना, ये ले जाओ। शफीक: बाबा, आपको कैसे पता? बाबा: बेटा, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, ये ले जाओ और उगा लो। शफीक घर आता है तो सायरा पहले से ही घर आ चुकी होती है और वो इसको सब बताता है कि कैसे इसको किसी नर्सरी से लीमू का पौधा नहीं मिला और एक बाबा ने इसको ये बीज दिए हैं। सुबह होते ही शफीक इन लीमू के बीजों को ज़मीन में डालता है और सायरा से पानी देने को कहता है। जैसे ही वो पानी डालती है, वहाँ पौधे निकलने लगते हैं और इन पर लीमू भी उग जाते हैं। वो दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। शफीक: अरे, ये कैसे लीमू हैं? ये तो बहुत चमक रहे हैं। इतने चमकदार लीमू? शफीक ने एक लीमू तोड़ा तो देखा, ये तो सोने के लीमू है, और वहाँ सारे के सारे लीमू सोने के ही थे। शफीक की तो किस्मत खुल गई। इसने सारे लीमू तोड़े और सुनार के पास ले गया और सारे लीमू बेच दिए। इससे शफीक को बहुत सारे पैसे मिल गए और इससे उसने मीरा का इलाज करवाया। डॉक्टर: मुबारक हो, आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन कामयाब रहा। अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकती है और स्कूल भी जा सकती है। दोनों की आंखें खुशी से भर आईं। फिर शफीक ने एक बड़ी सी नर्सरी खरीदी जहां वो लीमू बेचता और एक बड़ा घर भी लिया। अब इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वो दोनों उस बूढ़े बाबा का शुक्रिया अदा करने जाते हैं, मगर वो इन्हें नहीं मिलता। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हंसी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी गुजारते हैं।